नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास शो में कि सर्वे आपके वार्ड का। और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 11 में और वार्ड नंबर 11 के सर्वे को लेकर हमारे साथ मौजूद है इस समय वार्ड नंबर 11 के पार्षद प्रतिनिधि भूपेश जुनेजा जी। तो भूपेश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें भी हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार हम आपके लिए चैनल लेके आए हैं और चैनल पे जो कार्यक्रम लेके आए हैं, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत खास है। उस खास जो इस चीज में रहने वाली है, उस खासियत को बयां करेंगे मेरे सहयोगी भरत शर्मा जी। जी सर, पहले आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं भूपेश जुनेजा, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 11 से। और मैं एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आप लोगों की एक बहुत अच्छी पहल है कि आप एक वार्ड का सर्वे कर रहे हैं। किस पार्षद में क्या कंप्लेंट है, वार्ड में क्या कंप्लेंट आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और आपके द्वारा हमें पता लग जाएगा, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। और क्या क्या काम हुए हैं, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता लगता कि काम क्या हुए हैं। तो इस बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हो। तो भूपेश जी, पहले तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको आज जो आपकी कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी लेने जा रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या राज जो है आज खुलेंगे। और कोई मन में हेजिटेशन या कोई डर तो नजर नहीं, डर किस बात का है? जो ठीक है, साफ सुथरा सभी रही और साफ सुथरा रहे हैं, जो चीजें सबके सामने, इसमें डर कैसा है? कहीं कोई ऐसी पोल खुल जाए जिसमें अचानक आप नहीं, ऐसी क्या पोल है? हमारा कुछ बाबा राज ही नहीं है, जो पोल क्या खुलेगी? देख लीजिए, वीडियो चल रही है और चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कोई ऐसा छुपा हुआ राज ही नहीं है जो। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई है दोस्तों। ये जस्ट एक जोक था और आजमाने का तरीका था कि फेस एक्सप्रेशन क्या रहते हैं। और भूपेश जुनेजा जी फिलहाल हाई एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, और एक बार इनसे जानना चाहेंगे भूपेश जी, कैसा कार्यकाल रहा और क्या कुछ काम है जो आपने वार्डवासियों के लिए किए हैं जो आपसे पहले नहीं हुए थे? देखिए जी, कार्यकाल तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा भी नहीं गया, लेकिन एक मीडियम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे को ये रही कि फंड की प्रॉब्लम रही। क्योंकि जो एक हमारा कार्यकाल ऐसा रहा कि कोरोना, जो कभी किसी ने पूरे वर्ल्ड में क्या किसी ने सुना ही नहीं। और जब एक बातचीत आनी स्टार्ट हुई, लॉकडाउन लोगों को शुरू में पता ही नहीं होता कि लॉकडाउन होता क्या है। तो उसी चीज़ों से हम गुजरे हैं। उनकी वजह से कुछ हमें सरकार की तरफ से फंड में प्रॉब्लम आई, पूरे वर्ल्ड में आई फंड की प्रॉब्लम, और हमें भी आई। तो उस वजह से देखो, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा हमें समय गुजारा और सबका मिलजुल कर हमें बहुत साथ मिला। आप लोगों को, पत्रकार भाइयों का भी और शहरवासियों का भी अच्छा मान सम्मान दिया सबने, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनिंदा कार्य क्या थे भूपेश जी जो आप अपनी वार्ड में आपने करवाए हैं, आपसे पहले किसी ने ना करवाए हैं? देखिए, वार्ड में किसी ने ना करवाने की थोड़ी सी वजह ये रही कि मेरे से पहले अगर 3 कार्यकाल निकले जो मेरे से पहले जो निकले, बाय चांस लाओ किसी वजह से लाओ, उसकी मैं डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन उन 3 कार्यकाल में मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई 100 रुपये का या 10,000 रुपये का या 10 लाख का कोई काम भी हुआ हो। तो उसके बाद चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी हमारे ऊपर, और लोगों को हमारे पास से ऊपर एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा थी कि नए चेहरे आए हैं और ये कुछ काम होगा, लेकिन कुछ फंड की वजह से रह गया। फिर भी हमने काफ़ी कुछ काम शहर में हुए हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक मलिकों के घर के पास नई रोड बनी, और एक इधर मास्टर केवल कृष्ण वाली रोड पर नई रोड बनी। उस रोड में नाली और ऐसा हमने अच्छी एक पेश करी, उसको देखकर शहर में काफ़ी और सड़कें भी बनी हैं। उसके बाद हमने एक जो हमारे शिव कपूर जी के साथ बैक साइड पर रोड जाती है, वो एक नई बनी। HDFC बैंक के साथ रोड जाती है, वो नई बनी। और कम से कम 15 के करीब 12 से 15 पुलियाँ बनी हैं जो बिल्कुल ही बैठी पड़ी थी, जिनकी वजह से निकासी में दिक्कत आती थी। नालियाँ बंद हुई पड़ी थी और इतना बैठने की वजह से वो नहीं बनी है। और ये जो मेरे घर के पास पार्क है, वो नया बना है। एक पार्क अगर हम वार्ड वाइज मल्ले का पार्क देखें तो एक पहला पार्क है जिसमें स्टील ग्रिल और स्टील गेट लगे हैं। थोड़ा सा टफ रहा, उनको 2 बार उसको रिवाइज करा के बनवाया, लेकिन काफ़ी रहा। अभी भी उसमें काफ़ी कुछ पेंडिंग है। फुटपाथ चौड़ा हो चुका है, फुटपाथ की टाइल, जिम, ओपन जिम पेंडिंग है।
बाकी हमारी इच्छा थी कि एक पार्क हमारे पास बिल्लू के आरे के पास है, उसमें बहुत पानी इकट्ठा होता था, कई कई दिन खड़ा रहता था। पार्क मच्छर को लेकर ही भूपेश जी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं। मच्छर बहुत रहते थे। उसके अंदर एक हमारे को 2 लाख रुपए का ग्रांट मिली थी, तो वो हमने उसकी टाइल लगवाई। बाकी उसकी जो साइड की दीवारें हैं आज की डेट में 72 हालात में पड़ी है। इस बार हमने मीटिंग में पहले भी पास हो चुकी हैं, इस बार भी पास करी है, और बात स्टाफ से हुई है कि इसको पहले कराया जाए। पार्क की तो बात आनी है, क्योंकि मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा पार्क है। एक ये सफ़ेद टंकी वाला पार्क, एक HDFC बैंक के सामने जिसके हालात इस समय अच्छे नहीं हैं, तो सबसे ज़्यादा पार्क है और बड़े बड़े पार्क हैं, तो उसकी कंप्लेंट तो यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिक्र पार्कों का किया है। कुछ समय पहले की मैं बात जिक्र करूंगा, एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। कुछ समय पहले ही जो पार्कों की व्यवस्था थी, और पार्कों की व्यवस्था में एक अहम रोल रहता है लाइटिंग का। कई बार हमारा आपसे जिक्र हुआ लाइटिंग को लेके, हालांकि जिस प्रकार आपने बताया कि नगर पालिका में फंड की समस्या होने के कारण जो है कुछ काम नहीं भी हो पाए थे, तो अभी भी कुछ पार्क ऐसे हैं जो लाइटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। और अगर एक पार्क जो आपके ही वार्ड में आता है, वैसे तो आपके वार्ड में कुल मिलाकर 4 पार्क आते हैं, जिसमें से एक पार्क का जो सौंदर्यीकरण है वो बहुत अच्छा हो पड़ा है, जिसमें लोग शाम को आते हैं, सुबह आते हैं। लेकिन 3 पार्क कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता हुई पड़ी है। क्या कारण है कि उन पार्कों का सुधार नहीं हो पाया? जनता भी बार बार पूछती है, कई लोग हमें मिलते हैं रास्ते में, वो कई बार हमें कहते हैं कि इस पार्क का सुधार नहीं हो पाया। तो जब हम ये जानते हैं कि वो 11 वार्ड का पार्क है, तो हमारे मन में भी रहती है कि ऐसा क्या कारण रहा कि उन पार्कों को अलग रखा गया, उन पार्कों के साथ जो काम होने थे, उस पार्क में डेवलपमेंट होनी थी, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। क्या कारण उसका रहा है? वजह उसकी ये रही कि जैसे ही हमारे को यहाँ हमारे भाई बहनों पब्लिक के आशीर्वाद से हम यहाँ पर पार्षद के रूप में जब आए, तो हमने एक पहला पार्क अपने जो घर के पास है उसको लिया, उसका एक टेंडर लगवाया। चलो हमें स्टार्टिंग में नहीं इतना पता था, छोटा टेंडर लगवाया, रिवाइजन भी कराया, चलो वो एक वो अच्छा। लेकिन सौंदर्यीकरण की जहाँ तक बात है, उसके बाद हमारे पास ये 2 बड़े बड़े पार्क हैं, 45 लाख का उसमें एस्टिमेट बन चुके हैं, DC से प्रोसीडिंग में पास हो चुके हैं, लेकिन इतना फंड नहीं आ पाया कि हम 1 करोड़ रुपये इन पे लगा पाए, उनको करें। जहाँ तक उनकी रख रखाव सफाई की बात है, तो मेरे को ये लगता है कि जो आसपास जो रहने वाली पब्लिक है, अगर वो थोड़ा साथ देना, तो कोई भी पार्क ऐसा नहीं रह सकता। अब जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारे को नगर पालिका से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। उसको हम सब लोग एक मोहल्ले वाले एकजुट होकर उसको हम कुल ज़्यादा रकम नहीं, 150 रुपये पर मंथ इकट्ठा करते हैं। 25 से 27 घर हैं, तो उस हिसाब से हम एक मालिक को भी दे पाते हैं, और एक उसके अंदर जो हमें जरूरत पड़ती है, उसके अंदर पानी की या रिपेयर की पाइप टूट गई कुछ होगी तो उसको हम रिपेयर करा पाते हैं। तो उसका एक आस पड़ोस के लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है उसको एक साफ सुथरा रखने में। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसमें जो बाकी पार्क में भी साथ लोग हैं, हमारी बार बार मीटिंग में बातचीत चल रही है कि पार्कों का रख रखाव का एक टेंडर होने वाला है। जब तक नहीं होता, अगर पब्लिक साथ दे तो वो भी अच्छे। अभी आपने पार्क में एक बात कही कि पार्क काफी बड़े हैं और उसमें पैसे काफी लगने हैं, फंड की समस्या थी। लेकिन कुछ पैसे लगाकर जो पार्क है उनमें उनको ठीक भी किया गया है। हाल ही में एक पार्क की मैं जिक्र करूँ तो उस पार्क की दीवारें काफी खराब देखने को मिली। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत मरम्मत का काम कराया गया था, जो पैसे थे कुछ फंड के जरिए जो है, ताकि जो पार्क की दीवारें वो ना गिरे। लेकिन वो जो दीवारें हैं, आप अगर उनकी हालत देखोगे जाके तो गिरने को रही। क्या लगता है कि एक पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते एक जिम्मेवारी बनती है कि जो काम आपके वार्ड में हो रहा है उस काम के ऊपर निगरानी रखी जाए, ताकि भविष्य में जनता को उसकी कमी का खामियाजा ना भुगतना पड़े? बिल्कुल, ये चीज मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो एक उस पार्क में HDFC बैंक के सामने पार्क है, उस पार्क में काफी दीवारें हिली पड़ी थी। तो ये हो रहा था कि उसकी कुछ ग्रिलें चोरी भी हो गई थी। तो हमने कहा उसको एक जय साहब से रिक्वेस्ट करी, सेक्रेटरी साहब से, कि उसको रिपेयर कराया जाए। तो कुछ हमारा 26 जनवरी के लिए यहाँ ईंटें वगैरह पड़ी थी, मैंने रिक्शा करके रिक्शा मंगाई और उसको एक रिपेयर कराया गया। रिपेयर कराने के बाद क्या होता है कि एक काम चल रहा है, पार्षद का काम है, थोड़ा देख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, किसी प्रकार की आपको जरूरतें दे रहे हैं। लेकिन काम कराने के बाद हमें पता लगा कि उस मटेरियल में कमी आई है। तो
अब अगर कभी दोबारा ये चीज चलती है तो दोबारा बिल्कुल आगे इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। तुम मसाला कैसा बना रहे हो भाई, क्या चीज कर रहे हो, ताकि हम पब्लिक का पैसा है और भूपेश जी, सरकार का पैसा खराब ना हो। आप इस चीज को मानने को तैयार है कि मटेरियल जो था वो सही नहीं लगा? देखिए, जो अगर वो हिलने लगी तो बाकी कहीं ना कहीं मटेरियल तो में आप उसकी तराई में कहीं ना कहीं कमी तो रही है रख रखाव। आपने इस चीज को लेकर क्या एक्शन लिया? जिसने वो काम किया, क्या उससे आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि सरकार का पैसा है, इसे व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि जनता का पैसा ही इकट्ठा होकर सरकार इकट्ठा करती है और सरकार दोबारा हमें इस काम के लिए वापस देती है, और कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि पैसा व्यर्थ किया जा रहा है। देखिए, पहला नंबर तो उसमें कुछ जुड़ से कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगा है जी, क्योंकि मैंने खैर उसका बिल तो नहीं देखा। मेरे को लगता है कि क्या 5-10 हजार शायद उसका बिल बनाओ, क्योंकि ईंटें पड़ी थी उठवा कर देती तो उस पर कोई 5-4 हजार रुपए का शायद ही बिल बनाओ, जो सीमेंटेड वगैरह का कोई ज्यादा बहुत पैसा लगा। लेकिन परिवार का 3 महीने का राशन चलता है जी 10,000। लेकिन बात यह है कि वो उसके ऊपर लगने के बाद जब अब मुझे कुछ दिन पहले ही उसमें पता लगा कि उसकी जो वापिस ईंटें हिल रही हैं, तो मैंने उसके बारे में जय साहब को बोल दिया था कि ये ईंटें हिल रही हैं, तो कैसा काम करा। तो उन्होंने कहा भी उसको मैं जिस ठेकेदार को था लेके बुलाकर दोबारा रिपेयर करा देते हैं। तो उसको ये बात भी थी कि इसको रिपेयर के साथ साथ इसको ऊपर प्लस्तर करा दिया जाए, जो ईंटें लग रही बुरी भी लगती है और अच्छी भी हो जाएगी, रिपेयर भी हो जाएगी। तो कुछ लोग भूपेश जी संतुष्ट है और कुछ आपसे नाराज भी हैं, और दोबारा चुनावी मैदान की ओपनिंग होने वाली है, दरवाजा खुलने वाला है, किस तरह की एंट्री रहेगी आपकी? देखिए जी, मैंने अपनी तरफ से लगभग हर किसी को बेस्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन देखिए जनता है, जनार्दन है, अगर कहीं किसी से मेरे से कोई कमी है, कोई नाराज है उनके, तो मैं सॉरी फील ही कर सकता हूँ। बाकी मेरे को नहीं लगता कि मैंने किसी को नाराज होने का मौका दिया है। फिर भी कोई अगर कुछ ऐसा लगता है तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से सॉरी फील कर सकता हूँ। मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। हो सकता है भूपेश जी आपकी वार्ड की कुछ कमियां हमें ना पता हो, जनता कमेंट बॉक्स में बताएगी, उसके बाद शायद हम दोबारा भी आपका इंटरव्यू करें। अगर आपको कोई समस्या पहले से लगती है तो जनता के कमेंट से आप पहले बताएं कि क्या समस्या अगर जनता को सामने है, जनता क्या कमेंट कर सकती है इस वीडियो को देखकर, क्या लगता है? देखिए जी, बिल्कुल वेलकम, आप कभी भी दोबारा आइए। बाकी देखो, जनता कमेंट तो जनता को ये है कि जब फंड नहीं रहा तो मैक्सिमम, जो मैंने आपको ये बात बोली कि 3 प्लान पहले से काम नहीं चल रहा था यहाँ, तो उस वजह से मेरी वार्ड की मैक्सिमम नालियाँ, मैक्सिमम जो सड़कें थी पेंडिंग पड़ी हैं, तो उस वजह से कंप्लेंट तो हैं। तो जो इस बार फंड नहीं आ पाया, अगर हमें दोबारा मौका मिलता है तो हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जैसा जनता की मर्जी होगी, जो कमेंट होगा उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने हर बार अपना बेस्ट करने की कोशिश की है। देखिए, अभी तक आपने अपने वार्ड की कुछ खूबियां और कुछ खामियां हमें गिनाई है। खामियां भी उसमें सबसे ज़्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्षद की कमी रह जाती है कार्य करने में, या फिर कहे प्रशासन की कमी रह जाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो समर्थन होता है वो हर जगह से बहुत जरूरी होता है, जनता के समर्थन से लेकर प्रशासन के समर्थन तक। और उसी समर्थन में आप कह रहे हो कि मैंने पूरा बेस्ट करने की कोशिश की, जनता को खुश करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जब लोग हमें मिलते हैं कमेंट खासकर ये आते हैं कि इस वार्ड में ये काम नहीं हुआ। अब अगर जनता फिर से आपको मौका देती है आपके कार्यकाल को देख के, अभी तक तो हमने जिक्र सिर्फ पार्कों का किया, लाइटों का किया, अपने बीच में सड़कों का भी जिक्र किया कि इस वार्ड में ये सड़क बनी, उस वार्ड में ये सड़क बनी। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपके वार्ड का आपके पास आया जिसको जरूरत काफी थी कि मेरा ये काम नहीं हो रहा और किसी कारण उसका काम नहीं हो पाया, तो उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? कई बार ऐसे रीजंस भी बन जाते हैं कि जो पार्षद होता है वो अवेलेबल भी नहीं होता, तो ऐसा कोई कारण, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में आया इन 5 सालों में कि जनता क्योंकि इस चीज से बहुत नाराज होती है? टू बी ऑनेस्ट, जब हम भी लोगों के कॉल रिसीव नहीं कर पाते तो काफी लोग हमसे भी नाराज हो जाते हैं। उस नाराजगी को लेकर आपको क्या रिव्यू है जनता के लिए? देखिए, ये तो अगर किसी को कोई ऐसी कोई कमी लगी है तो बताए, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि ऐसी कोई कमी आएगी कि इसका मैं फोन रिसीव ना करूं और मैं वहां ना पहुंचूं। बाकी कोई भी देखो इंसान है, कभी कहीं ऐसा बिजी हो, कोशिश यही रहती है कि मैं उसको वापसी बैक कॉल भी करूं और वहाँ उसका काम करने की कोशिश करूं। कुछ ऐसी कोई कमी है तो उसके लिए मुझे अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि मेरे को ऐसा कोई कमी मिली हो। तो बीच में एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब तक 5 साल में क्या लगता है कि कितने रुपए के लागत से आप विकास कार्य अपने वार्ड में करा चुके हो? कोई एस्टिमेट, क्योंकि फंड तो ऐसा कैसे ही आया है पूरी नगर पालिका में, पूरे वार्डों में, लेकिन आपको क्या लगता है कि हाँ मेरे वार्ड में इतने रुपए का विकास कार्य हुआ है जो मैंने अपने वार्ड के लिए किया है और
वो आप जाहिर करना चाहे जनता के सामने? देखिए, मैं आपको अपने काम तो मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन अब देखिए 5 साल से चलते आ रहे हैं। इन 5 सालों में एक गली कितने लाख की थी, एक गली कितने लाख की थी, इस समय ये बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। अगर आप लोगों को दोबारा मेरे पास आने का मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को जरूर सामने रखूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका 11 लाख लगा है तो आप 12 बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, एक एस्टिमेट मांगा जा रहा है कि जनता को पता चले कि कितना पैसा आपके वार्ड में खर्च हुआ है। मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैंने तो आपको रोड बताई है कि अगर लाखों की अगर एस्टिमेट की बात करें प्लीज इस समय, हाँ अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो मैं इस चीज को लिए पहले से तैयार रहूंगा। अब तो 5 सालों में रोज की अब मुझे इतना पता है कि 5 लाख पहले पार्क में लगा, 4 लाख फिर नहीं हुआ, फिर एक 15 लाख की रोड बनी, एक 7 लाख की रोड बनी, ऐसे बनी है। लेकिन अब एक अंदाजा 60 लाख का काम आपके वार्ड में हुआ, ज्यादा को होगा, लेकिन मैं इस समय क्लियर नहीं, फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इतने अमाउंट का काम हुआ है। जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि सड़कें बनी है, लाइट लगी है और पार्कों का थोड़ा विकास जरूर हुआ है। इसके अलावा भूपेश जी, हर जनता के मन में एक सवाल ये रहता है कि हम अपने प्रत्याशी से, हमारे पार्षद से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। जब जनता पूरी उम्मीद के साथ, क्योंकि हमें भी याद है जब आपको चुना गया था, पूरी पब्लिक, पूरी सपोर्ट आपके साथ थी, एक उम्मीद थी पब्लिक की आपके पास कि हाँ आप जनता के लिए कुछ करोगे। अब क्या लगता है कि इलेक्शन नज़दीक है, एक बार फिर से जनता मौका देगी, वो उम्मीदें, उन कसौटियों पर आप खरा उतरोगे? समय को ध्यान रख के थोड़ा छोटा जवाब। देखिए जी, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि मुझे जनता दोबारा मौका देगी और जो कमियां रह गई हैं मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 11 से पार्षद प्रतिनिधि भूपेश जुनेजा जी, और जिनके इंटरव्यू में हमने ये जाना कि आपने पूरे कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और क्या वहां खर्च हुआ है। आपकी वार्ड का, 11 वार्ड का हमें पूरा सर्वे नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी ये कमेंट बॉक्स में अगर कोई परेशानी नजर आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा भी हम इनका इंटरव्यू जरूर करेंगे उसके रिगार्डिंग की कमेंट बॉक्स में ये परेशानी जाहिर की गई है। और भूपेश जी, आपका कहना था कि मेरी वार्ड में कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, 11 वार्ड से हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और फिलहाल आप बने रहिए आपके अपने शो सर्वे हर वार्ड का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।